यार तो एक सेकेंड। चलो, अभी देखो यार, मैं पीपीटी तो नहीं बना पाया क्योंकि ये टॉपिक मैंने रात में डिसाइड करी थी। बिकॉज देखो, मैं ना एक चीज आपको बताता हूँ, अगर ट्रेनर बनना है तो मैं एक छोटा सा टिप दे सकता हूँ, बाकी ऐसा कोई खास ट्रेनर नहीं हूँ। मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ वो ट्रेनिंग लेता हूँ। तो आप लोग भी ना, अगर एक ट्रेनिंग जिसको डर लगता है ना, सपोज जिसको अभी आदत नहीं है, आदत डालना चाहते हो ट्रेनिंग का, एक छोटा सा टिप दूंगा। टीम के अंदर जो दिक्कत आ रही है उसको उठाओ, ट्रेनिंग के रूप में पेश कर दो। ये तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके टीम को भी काफी हद तक मैसेज मिल जाएगा। और ये टॉपिक लेने का भी मेरे पीछे रीजन था, वो भी मैं बताऊंगा क्यों मैंने इस टॉपिक को चुना। क्योंकि दिक्कत अभी करंटली आ रही है, आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग को इस टॉपिक के बारे में पता भी होगा और बहुत लोग नहीं पता होगा, तो वो आज जान जाओगे। तो मैं भी आके धीरे धीरे आपको बताने वाला हूँ आगे। सो ओवरऑल, सबसे पहले ये बता दीजिए कितने लोग जानते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के बारे में, या फिर सुन रखा है पहले। ये फ्रेज है एग्जैक्टली एक फ्रेज है जिसको कि हिंदी में मुहावरा बोलते हैं। तो कितने लोगों को पता है ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के बारे में, कितने लोगों को पता है? टाइप मी जितने लोगों को पता है। और दोनों को-होस्ट में से कोई एक हमको बताना कि सब लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। स्क्रीन को थोड़ा मैं ब्राइट कर देता हूँ, एक सेकंड। जितेंद्र जी, मैसेज आ रही है चैट में? यस सर, आ रहा है सर। चलो बिल्कुल सर। चलो। सो देखो यार, मैं मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करा है, बट मैं आपको इसमें काफी, बिकॉज पॉइंटर्स तो लिखना ही बनता ही है, तो मैंने लिखा था। तो देखो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं ना, इट इज द सिचुएशन वेयर पीपल फोकस ऑल अटेंशन ऑन समथिंग दैट इज करंट एंड ट्रेंडिंग। आप लोग को अगर हिंदी में बताया जाए कि ये ऐसा सिचुएशन है जहां पर कि हम लोग करंट और ट्रेंडिंग के साथ अटैच हो जाते हैं। मैं मानता हूँ ह्यूमन बींग्स हैं यार, मैं खुद अट्रैक्ट होता हूँ, बट ये बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट या फिर कैसे हमें इफेक्ट करता है ना, वो चीज मैं बताऊंगा। अट्रैक्ट सब होते हैं, अगर कोई नई मॉडल आती है, कोई जूता का नया मॉडल आ गया, कोई नया ब्लूटूथ मतलब एयरपोर्ट चल रहा है अभी, सब लोगों ने परचेज करा, दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, मतलब करा। बट इस ये बिजनेस में कैसे इफेक्ट करता है? शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम सब ह्यूमन बींग्स के साथ होता है यार, मेरे साथ भी है। कुछ नया शर्ट पसंद आ गया, जैसे अभी आपको पता है ना, फ्लावर वाली शर्ट आई थी, फ्लावर टाइप में, मतलब शर्ट में हाफ, बहुत अच्छी लगती है, मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है पहनना, वो मैंने लिया भी है, 2 शर्ट लिया वैसे करके। तो कोई बात नहीं, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है, सबके पास होता है, बहुत अच्छी बात है एज ए ह्यूमन बींग। बट ये बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है और क्या इसका रेमेडी या फिर कैसे कैसे क्या चीजें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बस ये अट्रैक्शन टुवर्ड्स करंट एंड ट्रेंडिंग, जो भी ट्रेंडिंग है और करंट सिनेरियो या फिर सिचुएशन बोलो, उसके मतलब उसके आसपास हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको शॉर्ट में ही हम लोग शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं। और अगर सिंपल भाषा में बताऊं, एज हमारे बिजनेस के मतलब बिजनेस के फॉर्म में, इट इज डिजीज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन क्यों, मैं बताता हूँ डिस्ट्रैक्शन क्यों मतलब बोला गया है। ये सारा बिजनेस के टर्म्स में बता रहा हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ। देखो, डिस्ट्रैक्शन इसलिए बोला जा रहा है, आपने देखा होगा यार, बहुत सारे लोग, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि कभी ये कभी वो कभी ये, कुछ भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने लगते हैं सेम टाइम में। क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? क्यों? मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है, चलो उसमें कुछ अच्छाई होंगी, इसमें कुछ बुराई होंगी, मानता हूँ, बट एक स्टेबिलिटी नाम की भी चीज होती है जो हमें लॉन्ग टर्म तक टिकाती है। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। एक सेकंड यार, मेरी स्क्रीन बंद हो गई थी ना, विजिबल यस स्क्रीन तो, सर, एक सेकंड यार, बंद हो गया ये सर। ठीक है, अभी विजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, इट इज ए डिजीज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो कि हम लोग आराम से होते हैं, सब भी लोग होते हैं। और कैसे होते हैं मैं आगे प्रूव करता हूँ। उसके बाद थर्ड में लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप टेंड टू बी हाईली मोटिवेटेड। हम लोग का जो फील्ड है, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, सब लोग, हम लोग प्रोफाइल, बहुत सारे लोग बायो में भी लिखते हैं वी आर डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। मैं खुद लिखता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, बिकॉज मैं डिजिटली काम किया, बिकॉज फिजिकली मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर अपने आप को कहता हूँ। टेंड टू बी हाईली मोटिवेटेड, हमें हाईली मोटिवेटेड रहना पड़ता है, और हम लोग रहते भी हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, और जो मेरा मॉर्निंग मीटिंग लेने का रीजन भी यही है, क्योंकि अगर बोला जाता है अगर हमें दूर का सफर करना है, अगर शुरू में टैंकी भरा लिया जाए, मतलब टैंकी फुल करा लिया जाए, तो हम लोग कहीं तक भी निकल सकते हैं, डेस्टिनेशन का पता ना भी हो ना, तो हम लोग अच्छा खासा घूम घाम के आ सकते हैं। तो सेम वे में मैं इसलिए सुबह रखता हूँ, ताकि रात के वक्त तक तो ये आराम से जाएगा ही जाएगा मोटिवेशन, या फिर जो भी चीज आप सीखोगे इसका। दे फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी, वो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, एंड न्यू डेवलपमेंट्स, अपने आप को डेवलप भी करते हैं, न्यू डेवलपमेंट्स बनाते भी हैं, एंड दे आर एंड अफ्रेड टू स्टार्ट न्यू थिंग्स। देखो, हम लोग जो मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, नया बनाने से कभी डरते नहीं है, और नया बनाते ही रहते हैं। अभी सभी लोग इंडिया में बहुत सारी नई नई चीजें बन रही है जो पहले नहीं हुआ करता था। और आप लोग के सामने अच्छा खासा एग्जांपल भी है, जैसे कि हमारे ओयो के फाउंडर हैं,
वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़े इंस्पिरेशनल हैं। उन्होंने काफी कुछ करा है एंड काफी कुछ अभी भी कर रहे हैं। वो बहुत बड़े मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने सपोर्ट भी करा है, और उनके क्लास मतलब ये भी है, अकेडमी वगैरह भी है जिसमें कि हेल्प करते हैं वो लोगों को, जो लोग मतलब जो भी हो सके उनकी तरफ से वो हेल्प करते हैं। तो वो लोग नई नई चीजें से डरते नहीं है करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। बट अब देखना जो फोर्थ लाइन है, ऑर्डिनरली दीज आर ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स बट व्हेन shiny object syndrome sets in, it forces you to choose projects after project। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम लोग shiny object syndrome के मतलब शिकार बन गए, या फिर हम लोग उसके आदी बन गए ना, तो हम लोग हर एक प्रोजेक्ट या फिर हर एक नया चीज जो भी बाजार में चल रहा है उससे हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और होते भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये लाइन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, सोचने वाली बात है कि हमें हर एक चीजों को मतलब नहीं, मतलब देखो अगर आप ही मैं एग्जांपल बताऊं, अगर मैं ही हूँ, सब चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सारा कुछ नहीं कर सकता, मुझे खुद पता है। सिर्फ आपको पता नहीं कि सिर्फ ज्वाइन या फिर कुछ भी स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता है, हमें उसमें टिकना और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू या फिर जो भी हो उसमें सस्टेन करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि व्हेन एसओएस यानी शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम सेट्स इन, इट फोर्सेस यू टू चूज प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट। यानी प्रोजेक्ट बोलो या फिर कुछ भी सिस्टम बोलो, नया प्रोडक्ट कुछ भी बोल लो, नया नया हम लोग चुनने लगते हैं, एंड चेंज आफ्टर चेंज यानी चेंज पे चेंज हम लोग करने लगते हैं, नेवर सेटलिंग विद वन ऑप्शन। और हम लोग कभी भी एक मतलब एक ऑप्शन के साथ सेटल नहीं होते हैं। ये चारों के चारों पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट था ना, यही सबसे मेन है जो हम लोग को समझना है कि हमें ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम अगर हो जाएगा ना, तो हम लोग को बार बार आज 10 दिन तक करें। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्या मतलब शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम को ना, आपको मैं आगे के स्लाइड दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, इट इज कॉल्ड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बिकॉज, क्यों कहा गया इसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम? बिकॉज इट्स द एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड चेजिंग आफ्टर शाइनी ऑब्जेक्ट्स। ये बच्चों से कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम लोग बचपन में बच्चों ये थे, मतलब छोटे थे, तो हम लोग नए नए चीजों से अट्रैक्ट होते ही रहते थे। नया खिलौना आया बाजार में, आया, फिर आप किसी ने लेके आया, किसी फ्रेंड ने लेके आया, हम लोग भी पापा मम्मी को बोलते थे ना कि पापा हमको वो दिला दो, पापा हमको वो दिला दो। तो ये यहाँ पर वही कंपेयर करा गया, इट इज कॉल्ड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बिकॉज इट्स द एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड चेजिंग आफ्टर शाइनी ऑब्जेक्ट। कुछ भी नया दिखा उसे, कुछ भी नया दिखे, और पापा उसको पूरा भी करते थे। बट उसके बाद होता क्या था, वंस दे गेट देयर एंड सी व्हाट द ऑब्जेक्ट इज, दे इमीडिएटली लूज इंटरेस्ट एंड स्टार्ट चेजिंग द नेक्स्ट थिंग। जैसे सपोज एग्जांपल दो, पापा ने गाड़ी दिला दिया हमें, कुछ दिन तक यूज करेंगे, फिर नई गाड़ी आएगी, फिर से हम लोग चिल्लाने लगते थे पापा को, पापा नहीं वो वाली गाड़ी, वो वाली गाड़ी। तो यानी उसमें पुराना वाले में इंटरेस्ट खो देते थे और नया वाले को अट्रैक्ट हो जाते थे। जैसे नया वाला आया, फिर कुछ दिन यूज करते थे, फिर उसमें इंटरेस्ट खो दिए, एंड फिर नया। तो इस तरह कर कर ये हमें एक बचपन से कंपेयर करा के यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि हम लोग हमेशा चेंज करते हैं नई चीजों की ओर। अच्छी बात है, बचपन में बहुत अच्छी बात थी, बट जब पापा समझाते थे कि बेटा देख, वो भी अच्छी है, वहां में भी दो गार मतलब जो भी हो, थोड़ी मोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट ओवरऑल वो भी सेटिस्फैक्ट्री है, तो हम लोग मानते भी थे कहीं ना कहीं। तो कहना यहाँ पर ये है कि लाइन में कि हम लोग को चाइल्डिश नहीं बनना है, बिकॉज चाइल्ड में होते थे यार, हम लोग अट्रैक्ट हो जाते थे नए नए चीजों से, नए खिलौनों से, नई नई बहुत सारी चीजों से होते ही है। और अभी के भी जो बच्चे हैं, आप देख सकते हो यार, अभी के टाइम में गेम्स, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, गेम अभी बहुत सारे गेम्स प्ले स्टोर में मिलते हैं। पापा वो गेम अच्छा है, उसने दोस्त ने खेला, मतलब हर हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं। बट वो गेम भी बहुत अच्छा था, वो बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा था, बट वो नई गेम को अट्रैक्ट हो जाता है। दैट्स बच्चों के लिए सही है, बट हमारे लिए क्यों गलत है ना, वो अब दिखाता हूँ आपकी हाउ इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग। सबसे पहले तो समझना ये पड़ेगा, चलो मैं एक फीडबैक लेता हूँ यार, बिकॉज बहुत सारे लोग को हो सकता है दिमाग से ऊपर ऊपर गया होगा। तो ये बता दो, एक सेकंड मैं जूम पर आ जाता हूँ। अभी तक की चीजें क्लियर हुई आप लोग को, जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, तो टाइप क्लियर। अभी तक जो भी मैंने चीजें बताई है, अभी तक जो भी चीजें बताई है, थोड़ा सा इंग्लिश में था यार, बिकॉज मैंने नोट्स निकाला है, बट मैंने आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताया। देखो झूठ में अच्छा, दिवेश ने नो कब लिखा था यार? ओके, मतलब स्टार्टिंग में, चलो ठीक है। हाँ, फटाफट फटाफट यार, फटाफट लिखो। वी आर 21, चलो। चलो मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ, और ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं हम किसी भी चीज से, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, हम लोग चाइल्ड चाइल्ड के लिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बट उनको भी हम लोग समझा के चुप कराते हैं, एंड देन अल्टीमेटली वो मान जाते हैं। एक सेकंड यार,
देखो ज्यादा तो नहीं है स्लाइड, बट ये अब मैं हाउ इट स्टार्ट अट्रैक्टिंग और हाउ टू ओवरकम, यानी से कैसे ओवरकम हो सकते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा अपने तरफ से, कि कैसे हम लोग किसी भी नए प्रोजेक्ट या किसी भी नए सिस्टम से अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। सबसे पहले जो हमारा पुराना चीज था उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। क्यों खोते हैं मैं बताऊं? उसके साथ, यानी सपोज मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं सपोज एग्जांपल है तो मैं अभी बिंदास बोलता हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ सपोज हमने किसी प्लेटफॉर्म के साथ काम करा है, ठीक है, 1 महीना करा, 2 महीना करा, 3 महीना करा, मानता हूँ दिक्कतें आती है बिकॉज प्लेटफॉर्म्स में, और हमारा मतलब जो हमारा फील्ड है ना यार, ये दिक्कतें आती ही रहती हैं, और इसी से तो जो ओवरकम करता है या फिर जो इसको अच्छे से ओवरकम टैकल करता है वो बंदा आगे जाके लीडर बन जाता है अच्छे से। तो दिक्कतें आती है, तो हम लोग क्या होता है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, या फिर जो उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज चाहिए उस बिजनेस के लिए, सपोज उस बिजनेस में क्या चाहिए, लीड निकालना है, ज्वाइनिंग लगाना है, जो भी चीज चाहिए उसमें नहीं लगाते हैं। इससे होता क्या है कि हम लोग धीरे धीरे उससे जब अर्निंग नहीं आने लगती है या फिर जो इनकम नहीं आती है, बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण कि हम लोग उससे इंटरेस्ट खोने लगते हैं, और हम लोग नए नए चीजों को अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग नया प्लेटफॉर्म, बिकॉज देखो सबको कमाना नया चीज ना, सबको अच्छा लगता है। वो भी आपको फर्स्ट दिन जब आपने स्टार्ट करा होगा काफी अच्छा लगा होगा, बट जो आप नए चीज की ओर जा रहे हो अभी तो अच्छा लग रहा है, बट जब आप उसके साथ भी लॉन्ग टर्म चलोगे ना, 1 महीना चलोगे, 20 दिन चलोगे, उसमें भी आपके साथ सेम फीलिंग आएगी, और अल्टीमेटली फिर आप नए चीज को अट्रैक्ट हो जाओगे। क्योंकि ये जो SOS है, यानी साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, ये काफी खतरनाक बीमारी है, और हमें इसको एक लिमिट तक, यानी आपको जो ग्रो कर रहा है उसमें तो ठीक है, बट जो आपको एक गलत डायरेक्शन या फिर जो आपको एक डाउनफॉल की ओर लेके जा रहा है ना, उसमें आपको बचना, उससे बचना। तो हम लोग किसी भी पुराने सिस्टम या पुराने प्रोजेक्ट्स या फिर पुराना, जब बच्चों की बात करूँ तो पुराने खिलौने के साथ इंटरेस्ट खो देते हैं, एंड देन दैट्स व्हाई हम लोग नए चीज की ओर फोकस करने लगते हैं। अब खोने का रीजन इंटरेस्ट ये था कि हम लोग उसमें काम नहीं करते हैं, या फिर जो हमारे जिससे मतलब, या तो हो सकता है कि प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एग्री करूंगा कि प्लेटफॉर्म में भी थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट इतना बता दूं यार, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो बता दो जो कि स्मूथली चला हो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कोई नहीं, मतलब बीच में दिक्कतें आती है, बट आफ्टर सम डेज या फिर आफ्टर फ्यू डेज या मंथ्स बोलो या ईयर बोलो, आफ्टर दैट दे गॉट स्टेबल। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, चलो हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं, आप ही बता दो यार, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो भी सबसे, अगर मैं बताऊं जो टॉप मोस्ट कंपनी जो 2 से 3 कंपनियां हैं, जैसे वेस्टीज हो गई और ग्लेज इंडिया, जो ये सब है, इन सब में क्या लगता है, दिक्कतें नहीं आती, इन लोग के सॉफ्टवेयर में भी दिक्कत आ जाती है, पे आउट नहीं शो कर रहा है सर, मतलब मेरा इनकम नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती है। ये लोग कितनी पुरानी कंपनी है, आप सोचो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कितनी पुरानी है। मेरा तो बर्थ भी डेट नहीं है उतना, तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है मेरा, जब से कंपनी चल रही है। तो दिक्कतें आएंगी, नो डाउट दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतों को सॉल्यूशन हमारे पास है। ऐसा रहता है कि सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तब तो यार आपको ऑफकोर्स चूज तो करना ही पड़ेगा। अगर रहता है कि दिक्कतें आ रही हैं यार, हम लोग बोल रहे हैं बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, दैट्स तब तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन चूज, आप प्रोजेक्ट्स की नया सिस्टम आराम से जा सकते हो। बट अगर सॉल्यूशन आ रहा है, वी मस्ट वेट, क्योंकि देखो नया चीज अभी तो अच्छा लग रहा है, बट यार जब उसके साथ भी चलोगे ना, हो सकता है कि सेम दिक्कत जो आपको पिछले प्लेटफॉर्म पे था वो भी यहाँ पर आने लगे। तो अब बताओ अब कहाँ जाओगे? अब थर्ड ऑप्शन ढूंढोगे आप? दोनों ऑप्शन तो चलेगा, पहला ऑप्शन तो आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, दूसरा ऑप्शन भी गड़बड़ होने लगा, अब थर्ड ऑप्शन ढूंढोगे, फिर थर्ड में भी कुछ दिन, मतलब ऐसे ही करके अगर आप करते रहोगे तो एक होता है ना कि एक हमारी ऑथेंटिक, मतलब एक जो हमारी एक रॉयल्टी रहती है, रॉयल, जो हम लोग किसी के मतलब किसी के ऊपर रॉयल नहीं रह पाते, मतलब लॉयल नहीं रह पाते हैं, लॉयलिटी खो देते हैं हम लोग। तो ओवरऑल समझाना ये चाहता हूँ कि हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, हमें उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। और आपने देखो इसमें थोड़ा सा रोल आपके हो सकता है कि आपके मेंटर जिनके साथ बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं उनका भी रोल प्ले होता है, मैं एग्री करूंगा, बिकॉज वो अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, ड्यू टू विच वो बंदा थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर या फिर जो भी बोलो वो करने लगता है कि यार नहीं, चलो यार यहाँ पर सपोर्ट नहीं, मानता हूँ, एग्री करता हूँ। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आपके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन करता है ना, उसका देखभाल, एक जो न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आपका छोटा भाई, सपोज आप अगर घर में सबसे बड़े हो, जब आपके छोटे भाई सबसे मतलब आए होंगे, मतलब तो उनका कितना ख्याल रखा जाता है, उस तरह करके ख्याल रखोगे ना, मैं बता देता हूँ कि वो SOS उसके अंदर भी होंगी, नो डाउट मेरे अंदर भी है। मैं एक ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को नहीं, मेरे अंदर भी SOS है यार, मैं भी अट्रैक्ट होता हूँ, बहुत सारी नई चीजें देखता हूँ उसमें, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, या कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चीज है उसमें, तो खतरनाक ये, बट वी हैव टू लिमिट, हमें सीखना है ना यार, सीखने के लिए सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट यार आप हमेशा अगर न्यू सिस्टम न्यू प्रोजेक्ट की ओर जाओगे तो एक एक आपकी ऑथेंटिटी भी खराब होती है, बोलेगा बंदा तो स्टेबल इंस्टेबिलिटी और बहुत सारी चीजें होती है जो आप समझ सकते हो बिजनेस लैंग्वेज में, वो सारी चीज आपके ऑडियंस खो देते हैं, और लॉन्ग टर्म नहीं चलते हैं आपके साथ। शॉर्ट टर्म ठीक है, आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा आपके साथ आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वो लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं ना,
जिसको कि मतलब अगर साथ चलोगे तो लंबा चलोगे, जिसको बोला जाता है ना साथ चलेंगे तो लंबा चलेंगे। अकेला भागोगे तो दूर तो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, दूर जाओगे मतलब अच्छा खासा जल्दी भागोगे। बट अगर साथ में चलोगे तो बहुत लंबा भागोगे और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहोगे। तो बस इंटरेस्ट जो हम लोग किसी के लिए खोते हैं, वो इंटरेस्ट खोने के कारण, और इंटरेस्ट खोने के पीछे बहुत सारे रीजन है, मल्टीपल ऑप्शन जो बिजनेस को लगता है वो हम लोग नहीं देते हैं, और उसके बाद बिजनेस रिजल्ट्स नहीं मिलता है, और ओवरऑल हम लोग न्यू सिस्टम को स्विच कर जाते हैं। तो ये पॉइंट बताओ कितने लोग को क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग मतलब कैसे हमारे अंदर एसओएस आता है, यानी साइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कैसे हमारे अंदर आता है, कितने लोगों को क्लियर हो गया ये चीज? टाइप क्लियर जितने भी लोग को ये पता चल गया कि साइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम यानी एसओएस कैसे आपके अंदर आता है। मैं एक बार चैट पे आ जाता हूँ। क्लियर? चलो अब मैं चलता हूँ अगले स्लाइड की ओर, जो कि लास्ट होगा कि कैसे हमको इससे ओवरकम करना है। ठीक है, हाउ टू ओवरकम। ओवरकम कैसे करना? सपोज कोई आपके टीम में बंदा है जिसको एसओएस की बीमारी लग चुकी है, लग जाती है, पता नहीं चलता हमें यार, बहुत सारे बंदे भी खराब होते हैं और वो इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, बट उसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, फिर मिनिमाइज बोल लो, इससे मिनिमाइज कर सकते हैं। उसका मैं कुछ रेमेडी आपको अपने तरफ से देता हूँ। सबसे पहले ना आप क्या करो कि आपके साथ जितने भी बंदे हैं, मतलब अगर आपकी टीम साइज 100 लोगों की है तो 100 लोगों से तो पॉसिबल नहीं होगा कम्युनिकेट करना, बट एक सिस्टम बनाओ। बिकॉज बोला जाता है ना, पर्सन फेल्स, मतलब आदमी फेल हो सकता है बट सिस्टम फेल नहीं करता है। सिस्टम क्या बनाना है कि आप अपने डायरेक्ट वाले को रिडायरेक्ट करो चीजें, मतलब डायरेक्ट वालों को गाइड करो, डायरेक्ट वालों को सारी चीजें बताओ, एंड उन डायरेक्ट को बोलो भाई तू अपने डायरेक्ट वालों को कर। क्योंकि अगर आप सब डेप्थ के साथ काम करोगे, इससे होती क्या ना, उसकी ऑथेंटिटी, मतलब जो आपके जिसके साथ वो डायरेक्ट में बंदा है, सपोज आप डेप्थ वाले के साथ बात कर रहे हो, तो उसका वैल्यू घट जाता है। जिस बंदे के साथ वो डायरेक्ट में, वो बंदा आपको बार बार कॉल करेगा और आप 1 से 2 बार कॉल उठा सकते हो, बट आफ्टर दैट एक तो पहले आपके पास थोड़ा टाइम का लेग होगा, और आपके अंदर एक कहीं ना कहीं ख्याल चलता है यार, बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं, ये मैं आपको अपनी फीलिंग या फिर बहुत सारे लोग की फीलिंग बता रहा हूँ कि यार इस बंदे से मेरे कुछ आना जाना है नहीं, बट फिर भी परेशान करता है, मूड खराब करता है, बहुत सारी इरिटेशन वाली फीलिंग आती है। तो उसीलिए मैं बोलूंगा सिस्टम बना दो कि आप अपने अपने डायरेक्ट वालों को गाइड करो, एंड उनको बताओ कि यार आप अपने डायरेक्ट वाले को गाइड करो। इससे होगा क्या, आपका सिस्टम बन जाएगा। और अगर सपोज आप एक लीडर हो, आप एक लीडर हो और अगर 10 लोग को गाइड कर रहे हो ना, 10 के 10 तो लीडर नहीं बनेंगे, नो डाउट, डैम श्योर 10 के 10 लीडर नहीं बनेंगे, बट उसमें 2 से 3 लीडर बन के जरूर आने वाले हैं, जिसको कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, और वो बंदा मतलब आपसे आगे निकल सकता है, फिर आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर सकता है। तो इसके लिए बस आपको थोड़े दिन तक उसको गाइड करना पड़ेगा, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद टीम मेंबर्स, बिकॉज कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज है जो, जहां पर हमें ये पता चलता है उस बंदे के साथ क्या दिक्कत आ रही है, या फिर उसके टीम में क्या दिक्कतें चल रही है, फिर जो भी दिक्कतें हो ना, एक कम्युनिकेशन से ही पता चलती है। तो उसीलिए आप अपने जितने भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर वाले बंदे, उनसे बात करो, उनको बताओ। एंड देन सेकंड में आती है, अभी के टाइम में कुछ सिखाओ। अगर आपके अंदर कुछ चीजें हैं, स्टार्ट प्रोवाइडिंग टू योर टीममेट्स। आप कुछ दिन तक प्रोवाइड करो, आपका डुप्लीकेट डुप्लीकेट होने वाला है आपके डायरेक्ट के रूप में। आपके जो डायरेक्ट वाले बंदे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट कुछ दिनों के बाद जब आपको देखेंगे रेगुलर बेसिस पे मीटिंग लेते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ डैम श्योर उसमें से, जैसे अगर 10 डायरेक्ट हैं के साथ, तो उसमें से वही सेम रेशियो रखो। 1 से 2 बंदे आएंगे सामने कि सर मैं आज इस टॉपिक की मीटिंग लेना चाहता हूँ, आज इस टॉपिक की मीटिंग लेना चाहता हूँ। जैसे कि आप हमारी मेरी बात करो, मैं हर संडे को, अभी तक जब से हम लोगों ने स्टार्ट करा है, मैंने संडे वाला मीटिंग को नहीं किया, पोस्टपोन नहीं, आज का मेरे को मन नहीं था, बट मैं बोला नहीं यार लूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, 40 मिनट या 50 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पहले एनर्जी के रूप में काम करेगा, मैं भी थोड़ा एनर्जेटिक, बिकॉज अगर मैं मीटिंग डिलीवर करता हूँ ना, इतनी चीजें मैंने भी नहीं सोची थी, बट जब डिलीवर करने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो अलग तरह का फीलिंग आता है। सबसे ज्यादा बिजी जो दिन जाता है मेरा संडे ही जाता है, क्योंकि इसी दिन सबसे ज्यादा मैं बात भी करता हूँ लोगों से, बात जो भी हो, मैं सबसे ज्यादा, बिकॉज सुबह सुबह ही मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, जिससे कि मेरा रात भर तक बैटरी चलता है। और अन दिन मतलब, और अदर डेज में मैं तो लेता नहीं हूँ, बट कोई नहीं, उस दिन भी रहता हूँ, बट आज की जो बैटरी की लेवल रहती है, फिर जो मोटिवेशन लेवल रहती है, एनर्जेटिक ज्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू अदर दिनों से, और सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल भी आज ही का रहता है। तो इसके लिए ना आप ट्रेनिंग्स आप लेना स्टार्ट करो, जो भी चीजें आपको आती है स्टार्ट डिलीवरिंग, और सेम चीज आप बोलो या ना बोलो, कुछ दिनों के बाद आपके बंदे, आपके डाइट वाले बंदे डुप्लीकेट करेंगे आपको, और आपको थोड़ा सा फ्रीडम धीरे धीरे, जैसे अगर सपोज वो लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों का, हम लोग मतलब आप लोगों ने वेबिनार देखा होगा मेरे डाइट वाले लोगों का, नो डाउट,
तो मेरा तो टाइम बच गया ना यार, मेरा तो टाइम बच गया, मैं कहीं वो टाइम को कहीं और लगा सकता हूँ, या फिर मैं भी तो सीख सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक जो मेरे को आती है या फिर जो मेरा डाउनलाइन सिखा रहा है मेरे को सब आती है, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ आप नई चीजें सबसे सीखोगे, बिकॉज कौन सा स्किल किसके पास है यार, ये हम और आप नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आपके पास भी जो चीज हो मेरे पास ना हो। आज जो मैं बता रहा हूँ, आज के मीटिंग बहुत सारे लोग होंगे जिसको पता होगा, हो सकता है बहुत सारी चीजें पता होंगे, नो डाउट, क्योंकि यार उन्होंने कहीं से सीखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं एग्री करता हूँ। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो उन्होंने तो कुछ सीखा ना, उन्होंने कुछ सीखा, और आपके दिमाग से ये निकाल देना है कि यार ये बात उनको पता होगी। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि सामने वालों को ये चीज पता है। अगर ये नहीं निकालोगे ना, मैं सच्ची बताता हूँ, कभी भी ट्रेनिंग नहीं ले पाओगे। आप सोचोगे सर फेसबुक मास्टरी में बताऊंगा, सर फेसबुक के बारे में सबको पता ही है, सर बायो में लगाना पड़ता है, कभी नहीं। आप फिर भी बताओ, उसमें से 10 लोग भी और 2 लोग भी रहते हैं जो नए रहते हैं ना, अगर वो भी सीखेंगे ना, आपको फैन बन जाए, मतलब जो भी हो आपके लिए वो अच्छे से आपका कहना मानना सुनने लगेंगे। तो मेक श्योर ये वाला प्री जज वाली जो फीलिंग आती है हमारे अंदर की ये बात पता होगी, वो बात पता होगी इंस्टाग्राम के बारे में, मत सोचो, स्टार्ट डिलीवरिंग। मैं भी बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें से 20-30% आपको पता होगा, बट यार 70% तो नई चीज थी ना, बिकॉज सब लोग या गूगल यूट्यूब बहुत सारी चीजें ऑप्शन है, सब लोग अटैच्ड हैं, और बहुत सारे मतलब और भी तरह जगह जगह पे ट्रेनिंग्स मिलते ही रहती है, वहां से सीखते हैं। तो हो सकता है आपके पास पहले पहुंच गया होगा, बट आपको जज नहीं करना, स्टार्ट डिलीवरिंग, ट्रेनिंग्स दो, और सेम चीज आपके नीचे वाले के पास पहुंचेगा। इससे कहीं ना कहीं अपना डुप्लीकेट होगा और आपका टाइम एफर्ट बचेगा, और आप मिलके काम कर पाओगे। 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8, 8 से भले 16, मतलब जो भी हो, इस तरह करके आपका होने वाला है, जिससे कि आपकी टीम भी ग्रोथ होगी और आप भी ग्रो करोगे। तो ओवरकम करने का कुछ कुछ तरीका मैंने बताया। कम्युनिकेशन गैप मत होने देना, सबसे बड़ा रामबाण मैं दूंगा, कम्युनिकेशन गैप मत होने देना। उसके पास एक रीजन जरूर होना चाहिए, सामने वाले बंदे के पास, कि मैं आपका कॉल क्यों उठाऊं। वो रीजन कब दे पाओगे, जब उनके साथ आप फ्रेंडशिप करोगे, रिलेशन पे मतलब थोड़ी रिलेशन बनाओगे। हमेशा बिजनेस की बातें नहीं, कभी कभी यार कुछ बाहर की भी बातें, गेम खेलता है, मतलब सपोज अभी तो यार मैं आपको बताऊं तो अभी बहुत सारे लोग मतलब एडिक्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत सारे एडिक्टेड तो हैं, बट हमारे बिजनेस वाले लोग तो एडिक्टेड नहीं है गेम को लेके। बट इतना जरूर बता सकता हूँ कि आप उसके बहाने भी वहां से फ्रेंडशिप कर सकते हो। चल भाई दो आधा घंटे के लिए गेम खेल लेते हैं, एक राउंड खेल लेते हैं, मतलब बहुत सारी रहती है ना कि क्या क्या रहती है, तो टर्म्स तो पता नहीं है, बट एक राउंड खेल लेते हैं, 10 मिनट के लिए खेल लेते हैं, मिलकर खेल लेते हैं। इससे क्या होगी, आपकी और उसके बीच की एक बॉन्डिंग बढ़ेगी। और मैं बता देता हूँ, उसके बाद अगर आप कभी भी कॉल करते हैं ना, वो बंदा आपका झक मार के कॉल उठाएगा, किसी भी कंडीशन में रहे, बस पे भी रहे, जैसे राजकुमार जी ने बताया मैं साइकिल पे हूँ बट फिर भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो सेम वे में आपका भी वो कॉल उठाएगा, बोलेगा जरूर कि सर मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। तो ये सारी चीजें कब आती है, जब आप उसके साथ दोस्ती करते हो। दोस्त कैसा ट्रीट करो यार, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बॉस नहीं है। कल भी मैंने बताए थे कि कल एक छोटा सा मीटिंग लिया था मैंने, उसमें बताए थे कि हम लोग यहाँ पर किसी का बॉस नहीं, एक सेकंड यार, हम लोग किसी का बॉस नहीं है, वी आर लीडर, और लीडर करके दिखाता है तो कॉपी अपने आप करता है, क्योंकि पीपल कॉपी पीपल, आदमी कॉपी करता है आदमी को। हम डांस किसी को देखते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, राघव को सब जानते होंगे, उसको देखने के हमारे अंदर मोटिवेशन, हम लोग पैर हाथ हिलाने लगते हैं, थोड़ा मोड़ा जो भी हो या टेढ़ा मोड़ा जो भी हो, हम लोग हिलाने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसको देखा मैंने कि वो डांस कर पा रहा है। दिनेश मतलब सॉरी धर्मेश सर हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिसको तो हम लोग देखते हैं एंड उनसे हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। तो सेम वे में अगर आपको देखेगा ना बंदा, तो आपको भी कॉपी करेगा, नो डाउट। तो इस तरह करके आप आगे आओ, डिलीवर करो, और एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर दो। एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा के मत बैठ जाना कि यार मैंने उनको इतना बताया और सर वो कुछ नहीं कर रहा, ये मत रखना, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके उसके बीच में खटास आ, मतलब एक दरार या फिर जो भी लोग खटास आ जाती है, और आप उसको कॉल करना बंद कर देते हो सकता है कि रियली वो मतलब स्ट्रगल कर रहा हो। मेरे साथ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिसको अभी भी एक सेल नहीं आई, बट फिर भी पूछना, मैं फिर भी उनको टाइम देता हूँ, बिकॉज वो मतलब वो फ्रेशर है पूरी तरह से, एक इस बिजनेस के लिए वो जीरो है। तो यार कोई भी बंदा, अगर मैं अभी डिलीवर कर पा रहा हूँ तो मेरे पास पिछले 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। वो बंदा भी जब ज्यादा नहीं, उसको तो मैं 6 महीने में ट्रेन कर दूँ, तो गारंटी मेरी, जो मैंने 1.5 साल में सीखा उसको मैं 6 महीने में सिखा दूंगा। राहुल सर की बुक में भी यही लिखा हुआ है कि वो उसमें एक क्वेश्चन है राहुल सर के बुक में कि सर आपको इतना टाइम कैसे लग गया, अब इतने 28-29 का सर हैं अभी, तो आपको इतना समय कैसे लग गया सर सक्सेस पाने। सर ने एक ही बात बताई कि वी वे आर नॉट हैविंग मेंटर, मतलब हमारे पास एक कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं था, कोई सर नहीं थे, तो उसके लिए वी स्ट्रगल्ड मोस्ट। हम लोग इधर घूमे उधर घूमे, इधर भटके उधर भटके, एंड हम लोगों ने सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा। बट यहाँ पर आई मतलब सर तो मेंटर है ही, तो आई विल बी गाइडिंग। और यहाँ पर जो चीज मैंने 3 साल में सीखा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 साल में सिखा सकता हूँ। सेम वे में अगर मैंने जो भी 1.5 साल में सिखाया, वो मैं 6 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर जरूर सिखा सकता हूँ उन लोगों को जिन लोग की अभी भी कुछ सेल या फिर कुछ भी नहीं आई है। तो इस तरह करके
आप कुछ कुछ पॉइंट जो आपको समझ में आई होगी उसको इम्प्लीमेंट करो, जो चीज नहीं करते थे इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट्स आएंगे। कुछ नया करोगे नया रिजल्ट आएगा, वही करोगे जो करते थे वही रिजल्ट आएगा जो पहले मिला करता था। तो स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू। जो भी चीज नई चीज सीखा आपने आज के मीटिंग में, स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, बिकॉज अगर नया नहीं करोगे, और ये फील्ड नया करने का, अभी देखो रील्स की बात करो, चलो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। रील्स की बात करूँ यार, अभी देखो हमारे जैसे ही लोग जो पहले सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे, आज वो मतलब टिकटॉकर तो नहीं बोलूंगा बट उस टाइप के भी वीडियो बनाने लगे हैं जो कि एक इंटरटेनिंग लगता है, लोगों को एंटरटेन करते हैं लोगों को, और अच्छा खासा मैसेज दे देते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में भी आता है। बिकॉज होता क्या है ना कि अब कौन सा लोगों का कब क्या मूड है। सपोज कोई बंदा रात में 9 बजे आपका रील देख रहा है, वो बंदा दिन भर थक के आया है, ये मीटिंग अगर मैं रात के 10 बजे लेता, तो आप बताओ क्या लगता है कि मतलब इतना एनर्जेटिक फील कर पाते? नहीं करते, क्योंकि हमारा दिमाग दिन भर बहुत सारी चीजों से भरा होता है। तो रात में हो सकता है कि वो वाला आपका मोटिवेशनल मैसेज पसंद ना आए, बट अगर आप उसी को कुछ म्यूजिक के फॉर्म में या कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में डालोगे, तो देखो हो सकता है रिजल्ट्स आ जाए। रिजल्ट्स या फिर उसको पसंद आ जाए, आपको फॉलो भी कर ले। फॉलो बन कर लिया, उसके बाद यार आपका काम है अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेटिक मार्केटिंग, कुछ भी बोल लो, वो बंदा आपका लीड बनेगा, कस्टमर बनेगा, ना आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर लेगा। तो इस तरह करके आप नई नई चीजें करो, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करो, ना कि एसओएस का शिकार बन जाओ। एसओएस का शिकार बन जाओगे, आपकी एक ट्रस्ट वाली फैक्टर जो होती है लोगों के सामने, वो धीरे धीरे लूज होती है। आप खुद ऑब्जर्व करना, आप खुद ऑब्जर्व करना। पुराने प्लेटफॉर्म पे अगर आपके साथ 500 लोग थे, नया प्लेटफॉर्म जोड़ लो, सपोज एग्जांपल दे दो, मैं बता सकता हूँ कि उसमें से 100 लोग ही आएंगे, 500 के 500 नहीं आएंगे। 400 तो आपका कॉल भी नहीं उठाएंगे, या 200 लोग तो कॉल भी नहीं उठाएंगे, वो तो होता ही है, चलो ठीक है। फिर भी अगर 300 में पकड़ो तो 300 में मात्र और मात्र 100 लोग आएंगे आपके साथ, बाकी 200 लोग नहीं आएंगे। कुछ भी रीजन रहा हो उसके पीछे, कुछ भी रीजन रहा हो, या तो कम्युनिकेशन गैप आया हो, या फिर वो बंदा सेल नहीं कर, कुछ बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें होती है। तो एसओएस का शिकार ना बनते हुए, जो भी चीज बिजनेस को लगता है उससे आपकी इंटरेस्ट भी बनी रहेगी, आप भी एनर्जेटिक फील करोगे। और अगर प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा वेट करो, ऐसा नहीं बोलूंगा कि वेट नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है, आप टॉप तक पहुंचो, नहीं हो रहा है तब आप डिसीजन ले सकते हो। आपने 5 से 6 दिन तक देखा, 7 दिन तक देखा, तब जाकर डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि एक दिन में कर लिया, ऐसे में ना बस आप एसओएस का शिकार बन के रह जाओगे। और आपके मतलब एक आपके ट्रस्ट वर्दी जिसको बोलते हैं, कि जैसे कि सोनू शर्मा सर को अभी कोई भी जानता है ना, तो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानता है। सोचो अगर वो क्रिकेट खेलने लगते या फिर कुछ मतलब खेलने लगते, तो हो सकता था थोड़ी उसकी मतलब उतनी अच्छी इमेज नहीं रहती। बट हमारे साथ अगर कभी भी ख्याल आता है सोनू शर्मा सर, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, चलो ठीक है। उन्होंने भी कंपनी चेंज करी थी, बट उनका रीजन मतलब बहुत मतलब पता नहीं एग्जैक्ट रीजन तो किसी के सामने नहीं है क्या रीजन था, बहुत सारे लोग तरह तरह के रीजन बोलते हैं, बट जो भी रहा हो, बट उन्होंने फिर भी 27 साल एक जगह टिका था। 27 साल, बिकॉज मैं भी उस सिस्टम के साथ था जिसमें 16 साल पहले थे। तो 27 साल एक मैटर करता है। मेरा एज नहीं है 27 साल, मेरा भी करंटली 23-24 रनिंग है। तो उतना साल का हूँ, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को दिया, वो भी स्टेबल थे, बट ड्यू टू सम रीजन, अगर हो सकता है कि जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तब डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो केस में उन्होंने लिया था। ऐसा नहीं कि एक दिन में ले लिया, 2 दिन में, 1 महीना किया नया, वैसा कभी नहीं किया उन्होंने। 27 साल यार, मतलब क्या बोलूं मैं, मैंने रखते ओवरऑल ये समझाना चाह रहा हूँ। तो ये था आज का सेशन यार। बाकी जो मेरा टारगेट रहता है एटलीस्ट 40 मिनट 50 मिनट, बिकॉज ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता, मैं तो सॉरी ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहता हूँ। तो अब बारी आती है जो लास्ट में लिखा होता है फीडबैक की। आप लोग फीडबैक एक बार दे दो, और मैं वीडियो अपनी ऑन कर लेता हूँ, बिकॉज बैकग्राउंड अच्छा हो गया। तो आप बता दो, फीडबैक दे दो, कैसा रहा सेशन? कुछ सीखा आप लोगों ने नया? थोड़ा पसीना भी आ गया देखो। कुछ सीखा आप लोगों ने नया? फीडबैक दे दो यार। वॉइस आ रही है जितेंद्र जी मेरी? ओके जितेंद्र जी मीटिंग से लीव हो गए हैं क्या? ओके हाँ ओके। दो होस्ट भी गायब हो गए, क्या हो गया ऐसा? एक सेकंड यार, होस्ट मीटिंग से बाहर चले गए थे क्या? चलो सो लग रहा है उनका इंटरनेट का इशू आया होगा। आज मैंने कुछ सोचा ना कि नया करता हूँ, मतलब मैं सोचा था स्टार्टिंग में करूँ, तो इसलिए मैं मैसेज दे रहा था कि आप लोग एक्सरसाइज करो यार, थकाओ अपने आप को, सर में मजा आएगा। नींद भी बहुत मजा की आती है। मैं तो रात में भी खाने के बाद थोड़ा मोड़ा एक मतलब कर लेता हूँ, ताकि थकूंगा, सोऊंगा तो सुबह ही जगूंगा, नहीं तो नींद टूट मतलब बीच में टूट जाएगी, फिर सो फिर जगो, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो थकाओगे शरीर को ना,
मेंटली थकते ही हम लोग, मेंटली तो बहुत हरास होती है हमारी, मैं सच्ची बताता हूँ, मेंटली हम लोग को बहुत हरासमेंट होती है, जो कि एक फिजिकल जब हम लोग से नहीं होती है, बट हमें फिजिकली भी अपने आप को थकाना है। तो इस तरह करके इसीलिए मैं आज खड़े खड़े मीटिंग लिया। मैं पिछले 1 घंटे, अभी जो भी है 1 घंटा होने वाला, मैं खड़ा था, ठीक है, मैं थका रहा था, जान को भी मैं थका रहा हूँ कि नहीं यार खड़ा ही रहूँ, कोई दिक्कत नहीं, खड़ा ही काम करना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी रूम में बालकनी है, बालकनी के सामने मैं मतलब है कोने में रखने का, हाथ पैर अच्छे से रख के आप मैं खड़ा रहता हूँ, काफी देर तक मैं फॉलो अप कुछ भी हो मैं वहां पर करता हूँ, ताकि मेरा शरीर, दिमाग तो थक ही रहा बट मेरा शरीर भी थके, जिससे कि एक ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारी चीजें होती है, ब्लड सर्कुलेशन हो अच्छे से, हमारा दिमाग अच्छे से काम करे, और भी बहुत सारी चीजें फायदा होती है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। सो ओवरऑल अब बारी आते फीडबैक का, आज मैं फीडबैक भी लूंगा, ठीक है ना, किसी 2 पर्सन को रैंडमली मैं नए पर्सन को एडमिट करूंगा जो नहीं बोलता है, बिकॉज बोलने वाले तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएंगे, बट मैं किसी नए पर्सन को अभी ये करूंगा। एक सेकेंड, आज हमारे साथ नए Redmi 6 Pro कौन है यार, रीत को मैं अनम्यूट करूंगा। Redmi 6 Pro यार अपना नाम लिख लो, Redmi 6, सॉरी ये रीत एंड जगजीत, जगजीत, ठीक है। तो रीत मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना सेशन का फीडबैक देना, ठीक है, एंड कुछ Q&A हो तो थोड़ा सा वेट करो, एंड आफ्टर फीडबैक हम लोग वो भी लेंगे। रीत मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ, रीत कौर। हाँ रीत जी बताइए, कैसा रहा सेशन आज का, वॉइस आ रही है मेरी? जी जी अनम्यूट हो गया था फिर। ओके गुड ओके, मॉर्निंग सर, अच्छा था, वेल डन। बहुत अच्छा, वेरी गुड था। कुछ सीखा नया? जी जी बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने मिला है। ओके, इम्प्लीमेंट करोगे या जी फिर जी बस क्या बोलते जी हैं उसको यार, जरूर। एक कथा होता है ना, मतलब मतलब हम लोग के मम्मी जो सुनते रहते हैं टीवी में, वो वाला समझ के तो नहीं ना देखा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कि यार चलो ठीक है आज बोला खत्म हो गया। जी जी चलो ठीक है, थैंक यू यार, इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन सबका सबके हाथ पे है, ठीक है ना, सबका इम्प्लीमेंटेशन सबके हाथ पे है। रीत का इम्प्लीमेंटेशन रीत के हाथ पे है, राजन का इम्प्लीमेंटेशन राजन के हाथ में, राजीव का इम्प्लीमेंटेशन राजीव के हाथ, जितने भी लोग मेरे को नाम दिख रहे, बाकी अभी अजय भी, अजय का, सबका इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ पे है। मैं बता ही सकता हूँ, करना आपको है, क्योंकि ये अब एक्शन टेकर अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कोई भी हो, बहुत सारे बंदे सिर्फ माइंड में फ्रेम कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग करके निकल जाए, जैसे कि ये वाला प्लेटफॉर्म, तो सॉरी, ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को पता होगा, उन्होंने भी सोचा होगा, बट मैं सच्ची बताऊं ये मेरे दिमाग में कब आया, अब आप मुझको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। और प्रिपरेशन सोचना कितना कम किया था, बट फिर भी आई होप आपको पता, आपने जैसा फीडबैक दिया अच्छा ही लगा आपने। मैंने ये चीज, मेरे को रात में ख्याल आई कल, पहले मैं तो डिसाइड कर रहा था आज मीटिंग नहीं लूंगा, सच्ची बताता हूँ आज मेरे को मन नहीं था, बिकॉज थोड़ी सी हुई थी, मतलब मन नहीं कर रहा था, बट मैंने फिर सोचा नहीं मैं मीटिंग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, तो मैंने डिसाइड किया कि मीटिंग लूंगा, ठीक है। बोलना चाहता हूँ, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ हम्म, कि हम एक ही प्रोजेक्ट पे अगर अड़े रहते हैं, चाहे right, आपने उसमें आपको सक्सेस लेट मिल रही है, 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, लेकिन हमें उसमें डटे रहना है, ये right, मेरे को पता है। right, तो हम उसमें ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादातर मैं लीड्स, अगर हमने जो भी मेरे 25 से 30 से ज्यादा लीड्स है वो फॉलोअप में ही चल रही है अभी। तो उनको भी, अच्छा, जैसे भी कल भी बात कर रहा था अपनी लीड से, तो वो बोल रहे हैं कि अभी प्लेटफॉर्म के बारे में अभी थोड़ा बहुत समझना है, ये करना है, वो करना है। मैं जितना टाइम लेना चाहता हूँ ले लो, कोई बात नहीं है। हम तो 4 साल में पहले आपकी एंट्री करवाएंगे, बाकी बाद में करवाएंगे। हाँ वो तो है यार, राइट, ये तो सही है, अच्छा ही है, चलो। तो उसी के हिसाब से, मतलब आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा था। मैं भी अपने लीड्स को ऐसे ही टॉपिक देने वाला हूँ आज, पर्सनली ओके, मीटिंग लेने वाला हूँ। तो क्या उनको भी बात, जो भी डाउट है आज फिर वो भी क्लियर करूंगा, हो सके तो आपको भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप भी उसमें आपका चलो कुछ ठीक है ऐड यार, होगा तो कर देना। ऑफ कोर्स रहा तो ऑफ कोर्स आ जाऊंगा, ठीक है ना राजीव हाँ यार, जी सर, थैंक यू चलो, सर, बहुत बढ़िया थैंक यू, सेशन था आज का। थैंक यू। देखो राजेश जी ने एक अच्छी सी बात बताई कि, मतलब वही मैं ऐड ऑन करता हूँ थोड़ा सा, कि हमें ना पुराना प्लेटफॉर्म में जैसे बताया था कि जब पानी सर के ऊपर हो जाए तब आप कर सकते हो, बट अगर सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो मैं बता दूं, एक आपकी जो ट्रस्ट बिल्ड होती है ना, अगर कोई बंदा आपके साथ फॉलोअप में 6 महीने फॉलोअप में था सब, मैं सच्ची बता दूं, मैं कहाँ से बता पा, मेरे रूममेट्स है ना, रूममेट्स को यार ऐसे ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया जो पिछले 6 महीने 7 महीने से फॉलोअप में थे, प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा, बट मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म डजंट मैटर, बट 6 से 7 महीने से फॉलोअप में थे, एंड उस बंदे ने उसके साथ आईडी लगाई थी। तो सेम वे में आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप टिके रहोगे या फिर एडिक्ट रहोगे, मतलब स्टेबल रहोगे, जब तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ रही है आप ये कर सकते हो, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर पानी सर के, मतलब वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट उसी के आसपास रहे तो आप संभाल सकते हो। अगर आपके आसपास वाला प्लेटफॉर्म है तो
1 से 2 संभाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यार उसमें कुछ अलग ही है, इसमें कुछ अलग ही है, तब तो दिक्कत है, ठीक है ना। इस तरह करके आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाओगे। तो ये चीजें हैं, तो अच्छा पॉइंट बताया था। अब मैं अनम्यूट करता हूँ राजन जी को। या राजन जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। राजन कुमार, एक ही राजन है ना? हाँ, एक ही राजन है। राजन कुमार, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यार क्या हो गया, कॉल पर है क्या? तो मैंने उनकी, राजन जी, ओके चलो ठीक है। अब मैं ना एक पर्सन को अपनी तरफ से अनम्यूट कराता हूँ।